हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि किस बुक से तैयारी की जाए। ख़ास करके जेई और नीट के बारे में उनका सवाल होता है कि आईआईटी जेई की तैयारी किस बुक से करें और नीट की तैयारी किस बुक से करें। तो सबसे जो प्राइमरी लेवल पर जो बुक हम लोग सजेस्ट करते हैं वो है एनसीईआरटी। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि एनसीईआरटी किताब में बहुत कुछ नहीं मिलता है। हाँ, तो सही बात है, बहुत कुछ नहीं मिलता है। जो कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ है वो मिल जाता है, बट उस कॉन्सेप्ट का अगर हम लोग एक्सटेंशन कहें तो कुछ टॉपिक्स है जो कि थोड़ा कम पड़ जाता है। बट अगर आप एनसीईआरटी बुक का प्रॉपर इस्तेमाल करना जानते हैं तो फिर उससे भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। ख़ास करके जेई मेन में और नीट में तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। हाँ, एडवांस लेवल की बात अगर हम लोग करें आईआईटी एडवांस लेवल की, तो आईआईटी एडवांस का बहुत सारा टॉपिक उसमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन जेई मेन और नीट का बहुत सारा टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप उसको बेस बना सकते हैं। जब हम लोग एनसीईआरटी बुक के बारे में बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि एनसीईआरटी बुक का टेक्स्ट पढ़ना है। नहीं, सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं पढ़ना है, टेक्स्ट के साथ साथ जो टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने वाला प्रॉब्लम्स होता है, जिसको कि 11th क्लास में प्रॉब्लम करके लिखा हुआ है और 12th क्लास में एग्जाम्पल्स करके लिखा हुआ है, वो क्वेश्चंस सॉल्व किया हुआ रहता है। तो आपको वो सॉल्व क्वेश्चन को भी बनाना है। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इन टेक्स्ट करके दिए रहते हैं, वो अनसॉल्व होते हैं, लेकिन टेक्स्ट के दौरान ही बॉक्स में बना करके लिखा रहता है, तो उस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे और वो कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेज होता है, तो एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़ें, तो पहले तो टेक्स्ट को आप जो है सो पढ़ें और उस टेक्स्ट के जस्ट बाद जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ हो, अगर न्यूमेरिकल है तो वो भी, इनऑर्गेनिक में जाएँ या ऑर्गेनिक में जाएँ तो फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही होगा, वो भी उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो फिर आप वापस फिर से टेक्स्ट में जाएं, और जब सारा इस तरह से आप टेक्स्ट को और सॉल्व किया हुआ क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे तो बीच बीच में इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी आप बनाने का कोशिश करें जब आप पढ़ रहे हो चैप्टर को उसी समय। और पूरा चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तब एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन को आप बनाना शुरू करें, और जब एक बार वो एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन आपसे 60-70% बन जाए तभी जो है सो आप नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपनी पढ़ाई को बढ़ाएं, बीच में नहीं। अब इसके बीच में क्या है कि आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने का ज़रूरत पड़ेगा, और कई सारा, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सरसाइजेज का कई सारा क्वेश्चन है जो कि उसके टेक्स्ट बुक के नॉलेज से नहीं बनने वाला है। उसके लिए आपको किसी रेफरेंस बुक का हेल्प लेना पड़ेगा या फिर टीचर की मदद आपको लेनी पड़ेगी। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होगा और इनऑर्गेनिक में भी होगा कुछ कि आपको जो है सो टीचर की मदद लेनी पड़े, तो उसमें आप लीजिए। और एनसीईआरटी को प्रॉपर वे में पढ़ने का यही तरीका है। फिर से क्या है कि कुछ बच्चों को देखते हैं कि एनसीईआरटी किताब जब पढ़ते हैं या फिर कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक में अंडरलाइन करना शुरू करते हैं, और एनसीईआरटी बुक में लोग अंडरलाइन करना शुरू करता है तो A to Z सारा लाइन उसका पेज का जो है, एक पेज का सारा लाइन अंडरलाइन ही हो जाता है। नहीं, तो ये नहीं करना है। इससे तो अच्छा है कि आप बुक को जो है सो कलर पेन लीजिए और पूरा बुक को ही कलर कर दीजिए, ये कोई बात नहीं हुई। आपको किस लाइन को अंडरलाइन करना है इसके लिए कुछ जो है सो वर्ड्स हैं, और वो वर्ड्स क्या क्या होंगे, जैसे अगर कभी बिकॉज आपको दिख जाए, देयरफॉर दिख जाए, ड्यू टू दिख जाए, हेंस दिख जाए, ऑन अकाउंट ऑफ दिख जाए, दैट इज़ वाई दिख जाए, तो ये सब वर्ड्स क्या है, ये सब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का, किसी चीज़ का कारण बताने का जो है सो स्टार्टिंग हो रहा होगा। तो उसके बाद, इन सब वर्ड्स के बाद जो आपको सेंटेंसेस दिखता है उस सेंटेंस को आप अंडरलाइन करेंगे, तब वो मीनिंगफुल आपका अंडरलाइनिंग होगा, और फिर उसको आप नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये किसी चीज़ का रीज़न होगा। तो इसकी मदद से जो है सो आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। फिर क्या है कि बहुत सारे टेबल बने हुए हैं या फिर बहुत सारे ग्राफ बने हुए हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बात जहाँ तक करें तो उन टेबल पर आप गौर करेंगे कि जैसे पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में हर ग्रुप में आपको जो एलिमेंट है
जैसे ग्रुप 15 की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस सबसे रिलेटेड जो है सो उन सबों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इन सबों का डेटा लिखा रहता है। तो आपको डेटा नहीं याद करना है। कई बार लोग उस टेबल को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। नहीं, डेटा नहीं याद करना है, बट उसका ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, वो इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। तो इसी ऑर्डर में आपको कई बार दिखेगा कि ग्रुप में लगातार या तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता है, कहीं कहीं आपको एक्सेप्शन दिख जाता है। तो वो ऑर्डर जो उल्टा पुल्टा होता है उसको ख़ास करके आप हाईलाइट करके रखेंगे। और जब एनसीईआरटी बुक के टेबल से आप खुद से ये रिसर्च करेंगे, या फिर जैसे कि हम लोग ग्रुप 15 में ही बात करें तो जो कंपाउंड्स हैं खास करके हाइड्राइड्स, तो जैसे NH3 है, PH3 है, ASH3 है, उन सबों का बॉन्ड एंगल, फिर उन सबों का बॉइलिंग पॉइंट, उन सबों का जो है सो मेल्टिंग पॉइंट, ये सब अगर आप ऑर्डर में चेक करना शुरू करेंगे तो कहीं कहीं आपको ऑर्डर उलट पुलट दिखता है। तो उस ऑर्डर को आप ध्यान में रखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, पहला। और दूसरा, उस ऑर्डर का कारण भी सर्च करने का कोशिश करेंगे कि इसका कारण क्या है, वहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरह से एनसीईआरटी बुक का अगर आप मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं तो उसको जो है सो कई लेवल पे बांट के पढ़ना पड़ता है। सिर्फ एनसीईआरटी को एक टेक्स्ट बुक की तरह रीड कर जाने से नहीं हो जाएगा। वो कोई कहानी का किताब नहीं है कि एक बार आप सीधा रीड कर जाएंगे और उससे जो है सो आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। नहीं, उसको एनालाइज करने का ज़रूरत होती है।